लास्ट एंड साइंस एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और मैंने यहाँ पे बोर्ड से 95% प्लस क्वेश्चन बनने वाले सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंस को 3 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन है? एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। तो एसिड क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और बेस वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। अब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको प्रेफर क्या करते हैं? उसको हम प्रेफर करते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या फिर इनो पीने के लिए, जिससे उसे रिलीफ मिलेगा। क्यों हम करते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? वो बेसिक इन नेचर है और हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके नलिफाई कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस बताते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल वो होते हैं जो जैसे जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कि टर्मरिक, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स, बहुत सारे हैं। और जो लिटमस पेपर है लाइकन पौधे से मिला, ये भी नेचुरल ही है। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज फेनोप्थेलिन, सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड है। फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, हम लोगों ने लैब में तो एसिड और बेस देखा ही होगा। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इसका एग्जाम्पल हो गया अनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला। क्लोव ऑयल मतलब कि इलायची का तेल। सेकंड सब टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक जब रिएक्ट हो रहा है तो वो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो कौन सा गैस रिलीज करता है? तो हमारा आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है? तो उसको पता लगाने के लिए जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पे आप बर्निंग कैंडल ले जाइए, और अगर वो गैस बर्निंग विथ ए पॉप साउंड मतलब पॉप साउंड के साथ जल रही है तो वो हाइड्रोजन होगी। थर्ड टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो चलिए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बन रहा है वो हमें इस रिएक्शन से पता चल गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ये वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। इससे कंक्लूजन निकलता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। फोर्थ सब टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बना रहा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बेस प्लस एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और हमेशा यही बनाएंगे। फिफ्थ सब टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। सिक्स सब टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं तो ये एसिडिक इन नेचर है, तभी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको आप एसिडिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं।
सेकेंड टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो सारे एसिड के पास क्या कॉमन होता है, सारे बेस के पास क्या कॉमन होता है। तो एसिड पानी में मिलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज इनके पास भी तो हाइड्रोजन है, तो ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि ये लोग पानी में मिलने के बाद, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो एसिड्स हमेशा पानी में मिलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं। फर्स्ट सब टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर मिलकर बना रहा है हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर मिलकर बना रहा है हाइड्रोनियम आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने के बाद सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने के बाद पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलने के बाद मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन हमने पढ़ लिया नीचे। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पे है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन मिलके बनाता है वाटर। ये भी एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो हाइड्रोनियम आयन हम किसको बोलते हैं, H3O प्लस को। हाइड्रोक्साइड आयन हम लोग OH माइनस को कहते हैं। एल्कलाइज क्या होते हैं, ये ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। कुछ बेस पानी में नहीं सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, उनको एल्कलाइज कहते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, तो जब हम पानी में एसिड या बेस को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने लगता है, तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। और वो जो एसिड या बेस है जिसको हमने पानी में मिलाया उसको डाइल्यूटेड कहते हैं। थर्ड टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो एसिड या बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये कहाँ से आया है, पोटेंस, जर्मन से पोटेंस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल या फिर पावर। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14 होता है। न्यूट्रल इसका 7 होता है। एसिडिक लेस देन 7 अगर पीएच वैल्यू होगी तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगा पीएच वैल्यू तो बेसिक होगा। कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक, इसके लिए 0 1 2 3 अगर पीएच वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 5 6 है तो वीक एसिड होगा। 11 12 13 14 बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 8 9 10 अगर बेस का पीएच वैल्यू है तो वो वीक होगा। अब इसका डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो जिसका सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उसको वो वीक एसिड होगा। जिसका सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका सबसे कम हाइड्रोक्साइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, उसका वीक बेस होगा। ठीक है, पहला सब टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है कि यार प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स या एनिमल्स पीएच सेंसिटिव है, हाँ है। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसका पीएच वैल्यू रहता है 7.0 से 7.8 और एवरेज होगा 7.4। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया वह इन्वायरमेंट तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी रहने के लिए। और कभी कभी एसिडिक, आपने सुना होगा एसिड रेन, तो जब when the pH value of rain is less than 5.6 is known as acid rain। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये पानी एसिड रेन, जब पानी रिवर्स में जाता है तो उसकी वजह से एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे उनका भी तो कोई पीएच होगा और एसिड एसिड जा रहा है तो वो सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, वो लोग डेड होने लगते हैं, मछलियाँ मरने लगती हैं। उसको सही करने के लिए हेलीकॉप्टर से बेस में डाले जाते हैं, तब जाके वो जो पानी है वो सही होता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। सेकेंड है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड।
तो आपके आंगन में जो सॉइल का पीएच है वो कितना है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा, सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उसको सही करने के लिए हम बेसिक चीज़ें मिलाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसको सही करने के लिए एसिड चीज़ें मिलाते हैं। ठीक है। थर्ड है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या है। तो हमने सुना होगा जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन वो हमें डैमेज नहीं करता है कुछ। कभी कभी हम जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो यही एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। उसको सही करने के लिए हम एंड एसिड का यूज़ करते हैं। एंड एसिड मतलब कि एसिड्स के अपोजिट, तो ये होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सजेस्ट करते हैं कि पियो, मतलब इसीलिए सजेस्ट करते हैं इसको, ताकि हमारा सही हो जाए, हम मतलब न्यूट्रलाइज हो जाए हमारे पेट में, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है। फोर्थ है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके मतलब टूथ डीके कब होता है? जब when the pH of your mouth or our teeth, when the pH of our teeth is less than 5.5, then is known as tooth decay। तब हमारा टूथ डीके स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया उसमें मतलब रुक के एसिड बनाने लगते हैं, जिससे हमारा दांत खराब होने लगता है, इसीलिए खराब होता है। ठीक है। हमारा जो टूथ डीके है ना, हमारी जो टीथ है किससे मिलके बनी होती है? इनेमल से। इनेमल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट से। ये जब इसी पे अटैक कर देते हैं तो हमारा खराब होने लगता है। ठीक है। दांत, उसी को टूथ डीके कहते हैं। फिफ्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो कभी कभी देखते होंगे कि बी स्टिंग कर लेती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग उसमें बेकिंग सोडा अगर उस पर रगड़ लेते हैं तो सही हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और प्लांट्स में नेटल लीव्स होती है, जिसका मतलब हमें अगर चुभ जाता है तो बहुत ज़्यादा वो भी एसिड, मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा हमें दर्द होता है, इसीलिए होता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हमें जो नेचर है ना वो भी प्रोड्यूस करती है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो डॉग प्लांट होता है, अगर आप उसको मतलब रगड़ लेंगे तो वो सही हो जाएगा। जहाँ पे नेटल लीफ से चुभ जाता है, अगर वहाँ पे उसी के पीछे पीछे या बगल में डॉग प्लांट होता है तो उसको आप रगड़ लेंगे तो सही हो जाएगा। बेसिक इन नेचर ये होता है। तो ये इसमें यही बताने की कोशिश किया कि नेचर ने भी हमें दिया है हेल्प, मेडिसिन दिया है हमने, नेचर ने भी हमें। ठीक है। तो पी स्केल अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये 0 to 14 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर 1 है तो गैस्ट्रिक जूस का मतलब अबाउट 1.2, हमारे पेट में जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, उसका जो पीएच होता है वो 1.2 होता है। लेमन जूस का 2.2 के लगभग होता है। प्योर वाटर या ब्लड का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 14 होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस इसीलिए है। नेचुरल एसिड्स, तो जैसे कि मैंने एक तो बताया कि नेचुरल एसिड्स क्या क्या हैं। तो नेचुरल सोर्स और एसिड हम लोग पढ़ेंगे। विनेगर, विनेगर कौन से विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड। सॉर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड। एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब आए हैं। तो सोडियम सल्फेट प्लस 4 कार्बन मिलकर बना रहा है सोडियम सल्फाइड प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 एटम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम सल्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर बना रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन मिलकर बना रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बना रहा है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस इज रिलीजिंग। सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। जिंक सल्फेट जब पानी में मिलाया जाता है तो जिंक प्लस सल्फेट आयन में टूट जा रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बना रहा है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना रहा है। ये बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलकर बना रहे हैं बेरियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर बना रहे हैं सोडियम सल्फाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजिंग। सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मिलकर बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजिंग। कैल्शियम सल्फेट को जब हीट किया जा रहा है तो H2O, जिप्सम को जब हीट किया जा रहा है तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ये जो हाफ H2O है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। CaSO4 प्लस वाटर जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर में टूट जा रहा है। कैल्शियम सल्फेट मतलब कि POP प्लस 3H2O जिसको हीट किया जा रहा है अंडर 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इसके बारे में भी आप और आगे पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में आ रखा है इसलिए मैंने आपको बताया। फोर्थ टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में और जानते हैं, चलिए। फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो इसमें 3 तरह की फैमिली होती है, सल्फर सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। इसको बताने के लिए आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सल्फर सॉल्ट जिसमें सल्फेट आ रहा है वो सल्फर सॉल्ट हो जाएगा। क्लोराइड सॉल्ट जिसमें क्लोरीन आ रहा है। सोडियम सॉल्ट मतलब जिसमें सोडियम आ रहा है, ठीक है। सेकेंड है पीएच ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का भी पीएच होता होगा, तो क्या होता है अगर न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बना रहे हैं तो न्यूट्रल होगा, इसका पीएच वैल्यू 7 होगा। एसिडिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनाएंगे, तो मतलब कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7, विल लेस देन 7। और बेसिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके बनाया होगा सॉल्ट, तो देन द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट विल बी मोर देन 7। थर्ड सब टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनता कैसे है सोडियम क्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सॉल्ट यहीं से बनता है, इसको न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। और रॉक सॉल्ट्स वो होते हैं जब रॉक सॉल्ट मतलब रॉक में रहता है, प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है इसलिए ब्राउन कलर का होता है ये सॉल्ट, इसीलिए इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो केमिकल्स के लिए जो कॉमन सॉल्ट है वो कच्चा पदार्थ है। कैसे है तो देखते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसमें क्या होता है मैं बता रही हूँ। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है, तो जब इसमें वाटर डाला जा रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एल्कलाई बन रहा है। मतलब क्या है ये 2NaOH, ये एल्कलाई है, क्या है ये बेस है। एल्कलाई इसलिए इसको बोला जा रहा है क्यों, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल होगा, इसलिए इसको पानी में सॉल्यूबल है इसलिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है। एल्कलाई इसलिए क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल है, ठीक है, इसलिए प्रोसेस में है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है, डिक्रीजिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए भी यूज़ होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर ये इसको लिखते हैं CaOCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaOCl2 है। इसको केमिकल नेम जो इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है ब्लीचिंग में, मतलब कपड़े धोने में यूज़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करता है जर्म से, मतलब बचाता है जर्म से। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaSCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब नमक में सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं प्लस अमोनिया मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो जब जैसे बेकिंग सोडा है ना, तो इसको खाने में डाला जाता है, तो कुकिंग में जब डाला जाता है तो ये हीट होता है, तो हीट होता है तब क्या बनता है, तब ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से बेकरी शॉप में ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो हमारा केक है वो फूल जाता है इसकी मदद से। इसका यूज़ है बेकिंग पाउडर बनाने में। इसमें केमिकल रिएक्शन दिया था NaSCO3 प्लस जब H प्लस आयन मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है प्लस वाटर बनता है प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। सेकेंड है एंटी एसिड्स, मतलब कि एंड एसिड्स के रूप में यूज होता है, जिससे जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा पीते हैं, मतलब कहते हैं लोग पी लो, इसलिए पीते हैं ताकि हमें रिलीफ मिल जाए, न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे पेट के एसिड को। इसका यूज एक और है सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मतलब 10H2 मिलाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलकर बनाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर आपको इसको फिर से पाना है तो इसको आप हीट कर दो तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट फिर से मिल जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि फिर से क्रिस्टल का बनना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं, नहीं, सोडियम कार्बोनेट की मदद से वॉशिंग सोडा हमें मिलता है। और वॉशिंग सोडा जो है ना, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया कि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट की मदद से वॉशिंग सोडा बनता है, ठीक है। यूजेस ग्लास को बनाने के लिए, सोप को बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्रीज में यूजेस है। सोडियम कंपाउंड्स मतलब कि बोरेक्स को बनाने के लिए यूज आता है। क्लीनिंग एजेंट का काम करता है डोमेस्टिक पर्पजेज मतलब कपड़ा धुलने के लिए। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का रिमूव करता है, ठीक है। फोर्थ सब टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट सही में ड्राई होते हैं? ड्राई मतलब सूखे होते हैं। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इससे जिप्सम कैसे बनता है, कैल्शियम सल्फेट मतलब POP प्लस 1/2H2O 1/2H2O जब मिलाएंगे तो CaSO4.2H2O बन जाता है, जिसको जिप्सम कहते हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या है, जिप्सम का नहीं पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एप्लीकेशंस आता है एग्जाम में। इसका यूज होता है टॉयज बनाने के लिए, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, जो डेकोरेशन के लिए मटेरियल्स यूज होता है उसमें भी इसका यूज होता है, और स्मूथ सरफेस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बाकी रिएक्शन जैसे कि जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कैसे बनता है मैंने पहले बता दिया है। आप जो इस पूरे को देख लेंगे फिर से आप उस पार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।